मोदी जी पे भरोसा है, कर देंगे? नहीं है, नहीं करेगा, नहीं करेंगे। नहीं करेगा। हाँ, अगर हमारा ये आइडिया हमेशा संघर्षरत रहेगा तो मोदी सरकार को ये लागू करना पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में हो। ओल्ड पेंशन नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों? मतलब अभी तक जो किया सब अपने के लिए नुकसान ही किया था, कुछ अच्छा काम एक भी नहीं किया। और अपना फार्मर लेके अभी अपना जो भी काम है सबका नुकसान ही है। देश के विकास के लिए दो दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं सर। गरीब तो और गरीब हो रहा है। गरीब को क्या मिल रहा है? भरोसा तो किया था ना उन पे एक बार 2014 में पहले। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और देश का आईना कहा जाता है ये जंतर मंतर। देश में जो कुछ घट रहा है, देश में जो कुछ हो रहा है, वो सब जंतर मंतर पर रोजाना आपको दिखाई देगा। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन की बधाई आज तक दी जा रही है। ये देखिए, ये हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका पोस्टर लगा है और उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये है उन लोगों की भीड़ जो इन्हीं यशस्वी प्रधानमंत्री से नाराज हैं। और पूरे जंतर मंतर का हाल आज आपको दिखाएंगे कि आज क्यों जो है इतने बड़े प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहे हैं। ये पूरा आप लाल टी शर्ट्स में देख सकते हैं, नारेबाजी देख सकते हैं और किस तरीके का माहौल आज जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शन है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल दोबारा करवाने के लिए, जो अटल पेंशन योजना से रिप्लेस कर दी गई थी, उसको दोबारा बहाल करवाने के लिए आज जो है जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है। सर कहाँ से आए हैं? मैं केरल से है, ट्रिवांड्रम से। कहाँ से? ट्रिवांड्रम से। त्रिवेंद्र। वी कैन टॉक इन हिंदी? ओके। तो क्या किस मांग को लेके आए हैं आज? ये नया पेंशन स्कीम हटाने के लिए हमने आया, वो स्ट्राइक करने के लिए हमने आया। वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना है। अच्छा, यहाँ तो बोल रहे हैं केरला में ओल्ड पेंशन स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी जो 2004 में ज्वाइन भर्ती हो गया, इसके सब ओल्ड नया पेंशन स्कीम है। अच्छा, इसके पहले जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में भी हो। स्टेट गवर्नमेंट में 2014 में है, बदल रही है। हाँ, जैसे राजस्थान हुआ, छत्तीसगुड़ हुआ, वो लोग अपनी सरकार अपने केरल का ही बता रहे थे, हो गया है, होने वाला है, अभी होने वाला है। हाँ जी बताइए। हाँ, सबसे पहले आपको नेशनल दर्शक चैनल को नमस्कार जी जो और शुक्रिया जो आप इस मुकाम पे, इस स्थल पे आए मजदूर की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए। तो पहली बात जो है, यहाँ पे जो हमारे जो साथी एवं हमारे वरीय पदाधिकारी जो एकत्रित हुए हैं, ये न्यू पेंशन स्कीम को बंद करने के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम जो वर्तमान में विभिन्न राज्य, जो अभी हमारे साथी जो चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने बंद कर दिया और पुरानी पेंशन बहाल की है। जिसमें अभी एक हाल की घटना है, पंजाब सरकार में भगवत मान साहब ने भी अभी ये प्रस्ताव पास किया है, प्रस्ताव डालने वाले विधानसभा में कि पुरानी पेंशन आएगी, दोबारा लगाएगी। हाँ, पुरानी पेंशन आएगी। तकलीफें क्या है? केंद्र सरकार तो ये कह रही है सर कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, एक व्यक्ति पे, एक रिटायर्ड व्यक्ति पे 20-25 हजार रुपए खर्च होगा। 5-5 विधायक सांसद लेते हैं पेंशन, तो उसमें खर्चा नहीं होता। वो तो 1 रुपए टैक्स नहीं देते। वो तो 545 विधायक हैं, 80% करोड़पति हैं। उनको क्या जरूरत? वो तो जनता की सेवा के लिए है ना, कि मेवा खाने के लिए है। हम लोग बेचारे कर्मचारी करीब 60 साल की एज तक, अरे यार कितनी प्रकार की बीमारी हो जाती, जब जाके ग्रस्त होकर रिटायर होते हैं। अच्छे हो गए, भगवान की दुआ है। और फिर उस समय आपको 1000 रुपए, 3000 रुपए। ऐसा है, जिस तरह परिवार में एक माता और पिताजी का ये दायित्व होता है कि बच्चे के हर एक खर्चे को, भरण पोषण को पूर्ति करे, उसी तरह हम सरकार के कर्मचारी हैं, वो शासक हैं और हम उन शासक वर्ग में जुड़कर उनकी हर एक चीज़ का समर्थन करते हैं। जब हम खुशी नहीं रहेंगे तो सरकारें किस तरह खुशी रहेंगी? तो वो जो बातें आपने कही कि खर्चे बेसी हो जाएंगी, तो उनका तो दायित्व है कि अपने बाल बच्चे को, अपने कर्मचारियों को खुश रखना। हम तो कोई नाजायज़ मांगे नहीं मांग रहे, हमारी जो राइट है, हमारी जो हक है, हक मांग रहे। अब नई पेंशन स्कीम में क्या है भैया, आप अच्छे से समझ लीजिए। पुरानी पेंशन में थी कि हमें जब ज़रूरत है, कभी कोई बीमारी हो गई आकस्मिक एक्सीडेंटली, या हमें फ्लाइट लेनी है, मकान लेनी है, कुछ लेनी है, हम तुरंत अप्लाई करते थे, फॉर्म भरते थे, मिल जाती थी। इसमें न्यू पेंशन में कोई नहीं, वो भी है हाई मस्ट, मतलब आपका हाई डिजिट कोई आती है, क्राइटेरिया है, उसमें भी क्या है, एक परसेंटेज है, इतना परसेंट जो आपका जमा है और सरकार ने जो जमा की, दोनों में से नहीं, सिर्फ आपने जो जमा किया उसमें एक परसेंटेज है कि इतने परसेंटेज आप सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते। दूसरी बात क्या है कि पुरानी पेंशन में थी कि आप
अगर खुदा न खास्ते भगवान न करे अगर आपको ऊपर वाले ने बुला लिया तो आपके जो पीछे आपके जो परिवार हैं, माँ पिताजी हैं या बीबी हैं, बाल बच्चे हैं, उनकी एक सिक्योरिटी रहती थी, वो सिक्योरिटी इसमें नहीं है और ये जवाब कोई दे भी नहीं रहा। हम चाहेंगे आप अपने चैनल के माध्यम से ये आप अपने जी, हम तो दिखा ही रहे हैं। चलिए आगे आगे भी आप, हाँ जी बताइए। हम लोग का जो एनपीएस का पैसा है वो जो लग रहा है शेयर मार्केट में, और आप तो जानते पहले भी शेयर मार्केट में ही लगता था, और आप तो जानते हो शेयर मार्केट बड़े बड़े करोड़पति बिजनेस अपना ले लेके और घाटा ही हो रहा है, अरबों करोड़ों रुपए का एनपीएस के पैसे घाटे हो जा रहे हैं, आए दिन गिर जा रहा है। उसकी जवाबदारी कौन? ये सरकारी कर्मचारी का पैसा जो है शेयर मार्केट पे छोड़ देना बड़ा ही गलत है। हम आपको और भी दिखाते हैं कि देखिए कितना बड़ा जो है वो मंच लगा है, और जो सारे पदाधिकारी इस ऑर्गेनाइजेशन के AIDF ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे पदाधिकारी बैठे हैं और लोग बैठे हुए हैं। ये सारे जो है वो केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं। हम आपको और भी आगे आगे दिखाते हैं कि क्या क्या माहौल है आज यहाँ जंतर मंतर पर, कि बहुत ही बड़ी जो है भीड़ जुटी हुई है। सर कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। अच्छा, देखिए पूरे देश भर से लोग हैं यहाँ पर। यहाँ लोगों से बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? कामठी नागपुर। नागपुर से आए हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या परेशानी हो गई न्यू पेंशन स्कीम में? बहुत ज़्यादा परेशानी है, हाँ, ऐसी कोई बात है ही नहीं कि परेशानी नहीं है। हाँ, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। यदि किसी का ये होता है डेट वगैरह होता है तो उसको पेंशन ही नहीं है। मोदी जी भरोसा है कर देंगे? नहीं करेगा। नहीं करेंगे? नहीं करेगा। तब भी प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ तो कर रहे हैं। हाँ उनके ऊपर भरोसा तो नहीं है। अच्छा, नहीं है भरोसा मोदी जी पे? भरोसा है, करेंगे, जरूर करेंगे। ये तो कह रहे हैं भरोसा है, करने के लिए तो बैठे हैं ना हम यहाँ। अच्छा, कराएंगे, करके आए यहाँ पे। नहीं करा तब क्या करेंगे? लड़ते रहेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक। अच्छा, चलिए आपको और आगे भी और दिखाता हूँ। देखिए पूरा जंतर मंतर जो है वो लाल टी शर्टों से भर गया है, और हमेशा जब इस देश के कर्मचारियों पर बात आई है, जब इस देश के मजदूर वर्ग पर, कामगार वर्ग पर बात आई है, तो इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिली है। हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आयुष निर्मली चांदा से, महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए हैं? अच्छा, एनपीएस पसंद नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों पसंद नहीं है बताओ? सरकार ने ये सोचना चाहिए कि एनपीएस लागू होने के बाद सामने जो नई पीढ़ी है वो क्या करेगी। हाँ। इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज जो जिनके 13 साल 15 साल रिटायरमेंट के हो गए उनको केवल मात्र 1300, 1400, 1500 ऐसा पेंशन मिल रहा है। मोदी जी भरोसा है कर देंगे न ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा? करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये हमको बचपन से सिखाया गया है, और मोदी जी हमारी बात जरूर मानेंगे, ये हमें उनसे भरोसा है। भरोसा है। अच्छा, है मोदी जी भरोसा है आपको? भरोसा है। हाँ। जब सरकार बोलती है कि एनपीएस अच्छा है, तो क्यों नहीं वो अपने जितने भी सरकार है उनको एनपीएस लागू करती, क्यों वो ओल्ड पेंशन ले रही है? हमारा सरकार से ये कहना है। अच्छा, चलिए और आपको आगे दिखाते हुए चलते हैं कि आप यहाँ पे देखिए कितना बड़ा हुजूम आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक भी टीवी मीडिया का कोई कैमरा आपको नहीं दिखाई देगा, टीवी मीडिया का कोई माइक नहीं दिखाई देगा, और जो दिखाई देंगे तो आपको सोशल मीडिया यूट्यूबर्स दिखाई देंगे जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ दिखाते हैं। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? जबलपुर से आए हैं। मोदी जी भरोसा है कर देंगे न ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा? लगता है आपको कर देंगे, लेकिन हाँ अगर हमारा ये आइडिया हमेशा संघर्षरत रहेगा तो मोदी सरकार को ये लागू करना पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में हो। अच्छा, पिछली बार जब वोट दिए थे तब ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे वोट दिए थे? देखिए सरकार की नीति, वोट देना कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार की जो नीति है वो गलत है। अगर हमारा ये सरकार अगर अच्छे कार्य करेगी हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के प्रति तो हम लगातार सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारे खिलाफ, हमारे प्लानिंग के खिलाफ, हमारे खिलाफ साजिश करती है ये सरकार, तो हम ये हड़ताल लगातार आने वाले समय में तो 2024 चुनाव के पहले लगातार जारी रहेगा। और ये मौजूदा 24 तक नहीं करते हैं, चलो ठीक है, 24 तक अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करी तो वोट जाएगा नहीं जाएगा? वोट बिल्कुल नहीं जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी या उनके परिवार किसी का भी वोट मोदी सरकार को नहीं जाएगा।
तो ये देखिए लोग ये बात कहते तो हैं कैमरे पे कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे अगर हमारे मुद्दों पर बात नहीं हुई या उस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन ये है कितना व्यवहार में? क्या इन लोगों को पिछले 2 इलेक्शन से नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो छीनी जा रही है और उन्हें न्यू पेंशन स्कीम का लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दिया जा रहा है? हम और भी लोग हैं यहाँ पर, हमें कुछ लोग बुला रहे थे, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं? हम लोग सर कानपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहाँ, कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पैराशूट में हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हैं। पैराशूट बनाते हैं? जी पैराशूट बनाते हैं। और इसके अलावा डिफेंस की 40 फैक्ट्रियाँ देश भर की हैं। इसमें जो है तमाम महाराष्ट्र, अवाड़ी, चेन्नई और सारे मतलब क्षेत्र देश के सारे 40 क्षेत्रों से। भरोसा है मोदी जी पे कि ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगे दोबारा? हमें अपने पे विश्वास है। अपने विश्वास है? मोदी जी पे है कि नहीं? 18 साल से नहीं, जरा भी नहीं। जो अभी तक नहीं सुन रहे तो आगे क्या? हमें अपने प्रदर्शन में विश्वास है कि हम अपने प्रदर्शन से अपने जो NPS हम पे थोपा गया है इसको हम वापस ले लेंगे। अच्छा सर कहाँ से आए? अरे साहब जी तमिलनाडु में है। तमिल में कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, मैं तमिल नहीं समझ पाऊंगा। नहीं है। हाँ जी, हम लोग चेन्नई से आए। चेन्नई से आए? हाँ। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा है कर देंगे वो ओल्ड पेंशन? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों मतलब अभी तक जो किया सब अपने के लिए नुकसान ही किया था, कुछ अच्छा काम एक भी नहीं किया। और अपना फार्मर लेके अभी अपना जो भी काम है सबका नुकसान ही है। अच्छा, जो सिस्टम ला रहा है सब फालतू सिस्टम ला रहा है। फालतू सिस्टम जा रहा है, सब फालतू सिस्टम पे जा रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र से हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, भरोसा है मोदी जी पे? नहीं ना सर, कोई भरोसा नहीं। हम क्या बात कर रहे हो? 18 घंटे काम करते हैं मोदी, भरोसा नहीं है आपको? ओ किसके लिए करते आपको तो पता है सब। किसके लिए कर रहे हैं? वो उनके 2 भाइयों के लिए, देश के विकास के लिए, 2 दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहे सर। अडानी अंबानी के लिए? बिल्कुल सही सर। देश के नागरिक है ना अडानी अंबानी तो क्या उनको 1 नंबर बताएंगे? पूरे बताइए, कोई देश का एक व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का रईस आदमी बन गया, आपको खुशी नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। आप मजदूर का किसान का पैसा इकट्ठा करके, बैंक का लोन इकट्ठा करके अदानी अंबानी के जेब में डाल रहे और हम भूखे मर रहे, तो हम कैसे खुश रहेंगे? गरीब तो और गरीब हो रहा है। गरीब को क्या मिल रहा है? भरोसा तो किया था ना उन पे एक बार 2014 में। पहले सबका साथ, 19 में भी कर लिया। नहीं, पहले सबका साथ सबका विकास करेंगे, कर रहे। अब 19 में नहीं किया वो? नहीं, 19 में भी नहीं, हमने तो 14 भी नहीं, हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोगों ने किया था, मोदी भक्त जो थे, उनको भी 24 में क्या करेंगे? हम तो अभी तो बिल्कुल मोदी के खिलाफ वोट रहेगा हमारा, हमेशा जो रहा है वही। भरोसा नहीं है मोदी जी पे आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये आज देश को स्वतंत्र होके 75 साल पूरे हुए। आज 15 अगस्त को अपन 75 का आज़ादी का महोत्सव अपन मनाया। ये सही है कि आज़ादी है क्या? ये देश में अगर किसान और कामगार अगर रास्ते पे उतर के आंदोलन कर रहा है तो ये देश, मैं तो बिल्कुल बोलता है आज़ाद नहीं है कि क्योंकि उनकी हक। कोई टीवी मीडिया वाला आके पूछा है? कोई मीडिया वाला कोई नहीं आया। आप जैसे लोग हमारे जो पब्लिक के जो रिपोर्टर है, आज वही लोग इधर आके हमारे हक की और अधिकार लड़ाई की बात सुन रहे हैं। मोस्टली तो गोदी मीडिया हो गया ना मोस्टली। कैन यू टॉक इन इंग्लिश? जी, yes. So, do you have trust in Modi or not? How can I trust himself, sir? That government employees and then that normal people, everybody is going to be blunder mistake along with the Modi systems and all. How can we that trust himself? Why? Because after 2004, that all the government employees going to be defeated. No, that youngsters, see here, he is a government employee, but now itself we are converted to as a corporation. I was appointed as a government employee. That as order issued by the president of India. Which company you work in? I am in HUF, our tank factory, defense unit. Acha. Defense unit. We are manufacturing the tank manufacture, highest profile in the tank बनाते हैं sir. Tank. But now itself we are going to be able to crush the entire production, and then it has hand over to the Ambani, the L&T, so that it is the entire mass violation of the entire people and all. At any cost, now itself we are gathering here for only the NPS. Adani has become the second richest man in the world. wants Are to you not gather? happy? Are Sabji, He's a citizen of India. We are not struggle for the richest man.
First of all, we are struggling for the poor and the below the poverty. That is our ultimate aim. We are not thinking about that Adani or Ambani. It is not business. They are चलिए मैं समझा देता हूँ. देखिए ये कह रहे हैं कि हम देश के रईसों के लिए काम नहीं करते. एक मिनट, मैं my audience is mostly in Hindi area, so that's why I'm translating to them. So ये बता रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए काम नहीं करते, उन लोगों की हमें कोई चिंता नहीं है जो रईस है. हम गरीब के लिए काम करेंगे, जो इस देश का बिलो पॉवर्टी लाइन व्यक्ति है या फिर किसान है, मजदूर है, उनके लिए काम करेंगे. यस सर, व्हाट यू सेइंग? That's our entire struggle. We would like to eradicate the new pension scheme. Why? Because there is no guarantee in their after that age. So after 60, they will not get the pension. What can we do? Pension is it is not a bounty. First of all, it is not a escritia. Yeah. It is not any presentation to us. It is from our vein. We are working all together, entire more than 30 years. At last, we are getting that. It is the Supreme Court instruction. So that Completely agree. Yeah, that's what we are struggling for. The first year, entire people are surrounding to here from all over India. Entire part the only new pension scheme, eradicate the new pension. This statement this issue has struggled in all over the state governments. In Just a minute. Sir, after that, say for example, one person has retired from the military, ex-serviceman, and then he has joined in the age of 45. Say for example, they are in the government employee, but in the new pension scheme. After that, he has rendered the 15 years service, 17 years more than service. After that, he has getting only 2,500 only that pension. Now 2,500 only. 2,500. It is the truth. So normally in all state governments, that pensions to the unauthorized sectors, they also raised up to 3,000. As a government employee after retirement, they are getting only 2,500. It is a very, very vast thing, That's what everybody are struggling for. All state government employees, all central government employees insisted and pursued to the central government. Why? Because state government, Rajasthan government, Tamil Nadu government, and then all those governments have accepted this and all. It is a violation to the government employees. So they wanted to convert to the old pension. But the central government did not do this. So we are pressurized to this. In this Jantar Mantar, our ultimate aim and then ultimate only one agenda, that eradicate the NPS. That is our... ओके, थैंक यू सो मच. देखिए इन्होंने जो भी बात कही है वो मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि पूरी ज़िंदगी अगर कोई एक व्यक्ति काम करता है, एक कंपनी को अपनी ज़िंदगी के 35 से 40 साल देता है और उसको अंत में मिलता क्या है? 2500 रुपये महीने की पेंशन और थोड़ा बहुत ग्रेजुइटी एंड फंड. लेकिन ये सारे सवाल तब आके शून्य हो जाते हैं जब उस व्यक्ति के सामने उसके पूरी ज़िंदगी बाकी है, उसका पूरा बुढ़ापा बाकी है और उसके बच्चों की शादी है, उसे अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई करवानी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है. अब वो कैसे होगा? ये सारे सवाल उन सभी लोगों से हैं जो आंख बंद करके सरकारों को वोट देते हैं और आंख बंद करके मंदिर मस्जिद के नाम पर बटन दबाते हैं. पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट. धन्यवाद. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.